क्या आप भी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, या सरकारी कामों में बार बार अड़चनें आ रही हैं, रुकावट आ रही है, आपके पिता के साथ मतभेद रहता है, तब ऐसी क्या समस्या है और जिसके क्या छोटे छोटे निदान करके आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अमृत की बूंद कीवर्ड यानी जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही राहु काल और विजित मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक यानी भाग्यशाली नंबर लेकर आई हूँ। इसके साथ ही अगर आपको सरकारी काम में अड़चन आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, पिता के साथ मतभेद रहते हैं, तो ये सब किस ग्रह की वजह से हो रही है और आप ऐसे क्या उपाय करें जिससे आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकें। जैसा आप जानते हैं, मेरे अमृत की बूंद कीवर्ड 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन के ग्रहों के गोचर के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहती हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेकर स्त्री, पुरुष, महिला, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मेरे मात्र एक मिनट के इन प्रयोगों करके अपने आप जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ये प्रयोग आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, प्रतिदिन एक ग्रह के उपाय के द्वारा आपके जन्मांक को संतुलित करने का काम करते हैं। आप जब इनको लगातार करते जाते हैं तब ये आपके ग्रहों से जो आपको पीड़ाएं मिल रही हैं उन पीड़ाओं को समाप्त करते जाते हैं और आपको उनसे शुभता मिलने लगती है। मेरे ये प्रयोग प्रतिदिन के उपायों के द्वारा आपके जन्मांक के जो भी 9 ग्रह हैं उनमें 0.1% इनको शुभता देना शुरू करते हैं। आपको मेरे प्रयोग इसलिए भी करने चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो ये आपके थॉट्स को बदलते हैं, यानी कि आपके विचारों को बदलते हैं। सबसे पहले ये आपकी सोच को पॉजिटिव करते हैं। जो आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो गई होती है, आपको हर छोटा सा काम आपको बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, आपको लगता है कि आपका मन ये कहता रहता है हर चीज़ के लिए कि ना ना ना, उस सोच को पॉजिटिव करके आपको पॉजिटिव थिंकिंग देने लगता है और आप उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं और आपके लिए मार्ग खुल जाते हैं उन कार्यों को अपने बनाने के लिए। आपको नए आइडियाज़ आने लगते हैं कि आप इन कार्यों को कैसे कर सकते हैं। आपके पास एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है आपके अंदर मेरे इन प्रयोगों के द्वारा। सबसे पहले तो ये आपको मानसिक तनावों से मुक्ति देते हैं, आपका मन खुश रहने लगता है और आपको इनसे लाभ मिलने लगता है। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, बच्चों को अवश्य कराएं, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और वो भी अपने होमवर्क करने के लिए, अपनी परीक्षाओं में पास होने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो उन्हें भी अपना पढ़ा हुआ याद रहता है और उनका भी मन प्रसन्न रहता है। 13 सितंबर 2020 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक बड़ी सी गुड़ की डली पर 4-5 बूंद देसी घी की, साथ में 2 चुटकी हल्दी पाउडर रख कर अपने ईष्ट को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इसे गाय को खाने के लिए दे दीजिए। इसके साथ ही क्योंकि रविवार संडे है, आपको सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। तो एक आसन ले जाइए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। जल चढ़ाना चाहते हैं तो जल चढ़ाइए। अगर आप जल नहीं भी चढ़ाना चाहते तो आप 5 मिनट के लिए आसन पर खड़े होकर वहीं गायत्री मंत्र का या सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः का 108 बार जाप कीजिए। 5 मिनट से अपने हाथों को रब कीजिए और हाथों को रब करके अपने चेहरे पर मलिए और अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है वो सूर्यदेव से अवश्य कहिए। इससे आपको सूर्य का बल तो मिलेगा ही, आपका सूर्य ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। आज का कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है धनुष वाला धा। इस धा शब्द को आप रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन नहाएंगे, धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लीजिए। अगर आप अपने इसको हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट पर लिख लीजिए रेड कलर के पेन से। फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका धा ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि आपके कमेंट को पढ़ के और लोगों को भी इन प्रयोगों करने की शुभता प्रेरणा मिले और वो भी इससे शुभता प्राप्त कर सकें।
मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो आपका समय ही लग रहा है और ना ही आपका कोई धन खर्च हो रहा है। तो इसलिए मेरे इन प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए। अगर हमको बिना कुछ समय, बिना कुछ खर्चे के कुछ अच्छा मिल रहा है तो इसको हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 3 का अंक लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में वो अपने पास रखते हैं वर्ष भर, तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स सर्किल और फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर करते जाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी शुभता मिलती रहे। और आपको शेयर करनी भी चाहिए, जिससे मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं और लोग भी इससे फ़ायदा लें और कम से कम और लोग भी बड़े बड़े खर्चों से, जो कि ग्रहों के नाम पर वो लोग खर्च करते हैं, उन सब से वो बच सकें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा थंबनेल पर भी व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। अगर आपको सूर्य ग्रह परेशान कर रहा है, आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, आपके सरकारी कामों में अड़चन आ रही है और आपके पिता के साथ मतभेद रहते हैं, तब ये कमज़ोर सूर्य की निशानी है। आपको अपने सूर्य को बल देना होगा। आप अपने सूर्य को बली करेंगे तो आपको ये इन समस्याओं से मुक्ति मिलने लगेगी। इसके लिए आपको प्रतिदिन सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें 2 चुटकी रोली पाउडर डालिए, एक आसन ले जाइए, सूर्य के सामने खड़े होकर ओम आदित्याय नमः कहते हुए जल को किसी गमले या पॉट में अर्पित कर दीजिए। किनारे पर लगी हुई रोली को अपने कंठ पर या माथे पर लगा लीजिए। इसके बाद वहीं खड़े होकर एक परिक्रमा कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है, पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद ही इष्ट को, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए और मनोकामना बोलने के बाद वहाँ पर उस मनोकामना के साथ एक फूंक मार दीजिए कि वो उड़ के ऊपर चले जाए। और आसन को उठा के पृथ्वी को प्रणाम करके आप अंदर आ जाइए। ये प्रक्रिया अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कम से कम आपको रविवार यानी संडे को अवश्य करना चाहिए। इस एक प्रयोग के द्वारा आपका सूर्य ग्रह में बल आने लगेगा, आपको सूर्य संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिलने लगेगी। इसके साथ आपको रविवार को ही एक अनामिका फिंगर में एक तांबे का छल्ला आप इसमें धारण भी कर सकते हैं। मात्र छोटे छोटे से प्रयोग हैं जिसमें आपका ना समय लग रहा है। आप इन प्रयोगों को करके अपने जन्मांक को शुभ कर लीजिए और साथ में इनसे शुभता प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे एपिसोड बराबर देख रहे हैं तो मैं जो आपको स्पेशल एपिसोड देती हूँ, अमृत की बूंद कीवर्ड देती हूँ, इसके साथ में जो स्पेशल जो आपको एपिसोड देती हूँ वो आपकी समस्याओं से जहाँ भी मैच कर रहे हो उन प्रयोगों को आपको अवश्य करना चाहिए। साथ में मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड आप बिल्कुल ना छोड़ें। इन दोनों प्रयोगों को करने से आपके जन्मांक की बहुत सारी समस्याएं आपको बिना किसी हल, बिना किसी बड़ी मेहनत और प्रयास के आपको उनसे मुक्ति मिलने लगती है। मैं अब संडे को लाइव रहती हूँ यूट्यूब पे 3:30 से 4, तो आप वहाँ पर भी आना ना भूलें। आपकी कोई समस्या है तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको संडे को उसका आंसर करूँगी। लेकिन मुझे वो क्वेश्चन आपको शनिवार के दोपहर 2 बजे तक आपको भेजने होंगे। बर्थ डेट लिखिए, अपना टाइम लिखिए, बर्थ प्लेस लिखिए, साथ में अपना नाम लिखिए और एक क्वेश्चन समस्या का लिखिए। मैं उसको हर संडे लाइव आकर आपको उसका आंसर करूँगी। आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं मैं आपको इसी तरह की और समस्याओं के बारे में बताती रहूं, तो आप अपनी किसी भी समस्या को, जिसके लिए आप चाहते हैं कि सभी लोगों को उस समस्या से फ़ायदा मिले, ऐसी समस्या आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे कि मैं उन समस्याओं के निदान भी आपके लिए लेकर आती रहूं। आप मुझे इसी तरह से अप्रिशिएट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।